एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय का पेपर होने जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखकर जाते हैं तो इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 100% वो पेपर आज आ चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रश्न बताऊँगा ऐसे प्रश्न बताऊँगा जो आज परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और एक भी प्रश्न अब आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा पेपर है जो आज परीक्षा में आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर जो आज परीक्षा में आ रहा है। परीक्षा में आज जो प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा सही विकल्प का चयन कर लिखिए में। पहला ही प्रश्न आप सभी छात्रों से पूछा जाएगा कि उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, जो उद्धव जी थे उन्होंने गोपियों को किसका संदेश दिया था, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिए जाएंगे योग का, भक्ति का, प्रेम का या फिर कर्म का। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको योग का संदेश करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। जो उद्धव जी थे उन्होंने गोपियों को योग का संदेश दिया था। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। प्यारे विद्यार्थियों, विभत्स रस का, हास्य रस का, अद्भुत रस का या फिर करुण रस का। इसमें आज करेक्ट करके आना है। विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो है जुगुप्सा। तो जुगुप्सा आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर आज नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। वादा आपसे मैं करूंगा कि वार्षिक परीक्षा में भी पेपर बताऊंगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने बच्चों को पेपर बताए थे परीक्षा से पहले ही, और ऐसे प्रश्न मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तो मैंने सारे बता दिए थे। कितने नंबर के? 30 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के 100% वही प्रश्न छप गए थे पिछले वर्ष वार्षिक परीक्षा में भी। ये तो प्री बोर्ड का पेपर है, इसलिए सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ, ठीक है। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीता के विवाह में स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी वो रखी गई थी शिव के धनुष को तोड़ने की। तो यहाँ पर आपको शिव का धनुष करेक्ट लिखना है। वह अच्छा खेला परंतु हार गया। देखिएगा, वह जो लड़का है अच्छा खेला परंतु वह हार गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य करेक्ट उत्तर के रूप में लिखकर आना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। प्रश्न क्या है? एकांकी यानी कि एक अंक की जो रचनाएं होती है, विधाएं होती है, उन्हें एकांकी कहा गया है। तो यहाँ पर आपको एक अंक करेक्ट लिखना है। अगला प्रश्न आएगा, राम लक्ष्मण के गुरु का क्या नाम था। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण के जो गुरु जी थे वो कौन थे? वो थे विश्वामित्र। यहाँ पर आपको विश्वामित्र करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। अगला प्रश्न देख लो और याद कर लो। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में यानी कि आज के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो पेपर को मिस मत कर देना आज, क्योंकि आज का पेपर है। रिपोर्टाज मूल रूप से भाषा का शब्द है। तो रिपोर्टाज जो है मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो इसमें आपको फ्रेंच करेक्ट लिखना है। भोलेनाथ के मस्तक पर टीका लगा होता है, तो किसका टीका लगा होता है? तो इसमें आपको लिखना है भभूत का टीका। तो यहाँ पर आपको भभूत लिखना है, ठीक है, भभूत का। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। सूरदास जी के जो गुरु जी थे वो कौन थे? वो थे वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? वल्लभाचार्य, ठीक है। तो वल्लभाचार्य लिखना है। छायावाद का प्रारंभ सन से माना गया है। प्यारे बच्चों, छायावाद का जो प्रारंभ है वो माना गया था 1920 से। कब से माना गया था? 1920 से छायावाद का प्रारंभ माना गया था। तो 1920 आपको करेक्ट करके आना है। अब आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, क्योंकि ये पेपर आज परीक्षा में आएगा। और अगर आप अच्छे से देखकर जाते हैं तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं होगा। कामायनी कवि की रचना है।
कामायनी, सबसे पहले ये जानिए कि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। ये भी आपको लिखना है, जयशंकर प्रसाद। अट नहीं रही है कवि की रचना है। तो अट नहीं रही किस कवि की रचना है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है, ये जो रचना है ये है नागार्जुन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नागार्जुन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। अब एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पेपर के जो PDF हैं वो भी हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध हो रहे हैं। साथ ही वार्षिक परीक्षा के पेपर के PDF भी हमारे चैनल के द्वारा दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो जोड़ी होती है उसे मिलाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपको अच्छे से याद हो कन्फर्म, उसे मिला लीजिए। अब जैसे कि एक वर्ण की आवृत्ति, तो वर्ण की आवृत्ति, तो इसमें आपको अनुप्रास अलंकार से मिलाना है। अब कहानी, जानते हैं कि कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो 6 तत्व से मिलाना है। दोहा, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर गा से मिलाना है। ठीक है, अगला है पतितों के देश में, ये एक उपन्यास है, तो इसमें आपको उपन्यास से मिलाना है। विद्युत छवि में आपका सही उत्तर हो जाएगा उर में। ठीक है, तो इसमें आपको उर से मिलाना है। बड़ी टोकरी में आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको बड़ी टोकरी में प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको डो को करेक्ट करना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आपको इसमें डो को करेक्ट करना है बड़ी टोकरी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो, याद कर लो इस पेपर को, और 100% पेपर परीक्षा में आएगा, क्योंकि ये पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछ लिया है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है, इसमें आपको उत्साह लिख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्साह करेक्ट बताना है। भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तो यहाँ पर तारकेश्वर नाथ लिखना है। आत्मकथा के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, इसमें आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर लिखना है भगवान श्री कृष्ण के लिए नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण आपको लिखकर आ जाना है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। पेपर में बता रहा हूँ आपको परीक्षा से पहले। सत्य और असत्य में निराला जी ने बादलों की तुलना बच्चों की बाल कल्पना से की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। ओरिजिनल एवं आइडिया आगत शब्द हैं, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। रकम रकम का अर्थ आसपास है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। संगीत के लिए पांच शर्तें किए गए, यानी कि 5 जो स्वर होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? स्वर है। ये 5 स्वर तय किए गए हैं, ये गलत है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल ये भी आपको सत्य लिखना है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ चिढ़ाना होता है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 23 ही प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम मेंस एजुकेशन ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पर आपको 23 ही प्रश्नों के आंसर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।